सो राम राम दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी हमने करवा चौथ कैसे मनाया, क्योंकि आज करवा चौथ है। सो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बज रहे शाम के 5 और भाभी लग गए खाने की तैयारी में। तो भाभी ने सारी सब्जियां वब्जियां काट के रख दी है और माता को भोग लगाने के लिए भोग भी बनाने को रख दिया है। इधर मैंने देखा सारा सामान क्या कुछ कम तो नहीं है, सारा सामान देखा सब ठीक था तो बैठ गई मैं सारा सामान लेकर पूजा की तैयारी में। इधर भाभी ने माता को भोग बना दिया था और हम लापसी का भोग लगाते हैं। आप किसका भोग लगाते हो? इधर भाभी सबको फिर से रीचेक कर रहे थे कि सामान है कि नहीं, और इधर हम पूजा करने के लिए आसन लगाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ दिन शाम ढलते ढलते करवा को पानी भरकर एक लाल कपड़े से बंद कर देते हैं। उसके बाद पानी नहीं पीते, जो पानी वाला व्रत करते हैं वो भी नहीं पीते। तो उसमें डालते हैं 5 चीज़ें, जिसमें चावल, गन्ना और काजरा और ऐसे चौंगली ऐसे करके 5 चीज़ें डालते हैं और उसमें पानी भर के रख देते हैं। जब चांद निकलता है तरवे का मुंह खोलते हैं और उसी से पानी पिलाते हैं हस्बैंड और अपना व्रत तोड़ते हैं। तो भाभी सारे सामान गिन रहे थे कि 5 हो गए कि नहीं हुए, और फिर मैं लेके आए लाल कपड़ा जिससे कि करवे के मुंह को बंद करना पड़ेगा। भाभी ने अपने करवे में पानी भरा है, क्योंकि अपना अपना करवा खुद से ही बांधते हैं। तो उन्होंने अपने करवे में पानी भर के फुल भर दिया और अभी लाल कपड़े से उसको और लच्छे से लाल धागे से जो पूजा करते हैं ना, हाथ को बांधते हैं उसी धागे से उसको बांधते हैं। तो वो बांध रहे थे और कपड़ा बहुत मोटा हो गया था, इसकी वजह से उनको बांधने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। मैंने सारा सामान उनके पास में लाकर रख दिया है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनको नॉलेज है। वो ऐसे करवे को बांध रहे थे तो जम ही नहीं रहा था, मैंने हेल्प की तब जाके उनको जमा। कपड़ा बहुत मोटा हो रहा था तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी बांधने में। 2 बार तो बांध कर भी खुल गया था, लेकिन लास्ट बार हमने ज़ोर से पकड़ कर बांधा तो फिर नहीं खुला। भाभी का करवा कंप्लीट करने के बाद अब थी बारी मेरी, क्योंकि अपना अपना करवा खुद से ही भरते हैं। तो मैंने भी अपने करवे में सारा सामान डालकर उसमें पानी डालकर लाल कपड़े से अब उसका मुंह बंद करना है। तो मेरे को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी जो कि भाभी को हुई थी बांधने में, क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा था। मैंने बोला काट देते, तो वो बोले काटते नहीं है, इसे पूरा का पूरा रखते हैं और फिर किसी को दान दे देते हैं। क्योंकि काटने के बाद ना तो उनको कुछ काम का रहता है और ना कुछ, इसलिए उसको बिना काटे ही बांधना पड़ता है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद बांधा था और फिर से भाभी लग गए खाने की तैयारी में, क्योंकि खाना बनाकर पूजा जो करनी थी। मैंने सारे कपड़े निकाले जो हमें पहनने थे और फिर बारी आई मेकअप की। तो सारा सामान ला के रख दिया है, जो मैचिंग मैचिंग होगा वो पहन लेंगे और जो मेकअप लगेगा वो कर लेंगे और फिर से सारे को रख देंगे। इतना सारा फैला दिया था ना मैंने। फिर हम लोगों ने ये चूड़ियाँ पहनने की डिसाइड की और बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमें पहननी थी साड़ियाँ और उनके साथ यही जा रही थी। हम लोग हो गए रेडी और भी पूजा में थोड़ा या टाइम था तो हमने कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट लिए। मेकअप करते ही फ़ोटो पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेकअप पूरा ख़राब हो जाता है। फिर हमने की टाइम पे पूजा, क्योंकि सवा का टाइम देखना पड़ता है पूजा करने के लिए। फिर मैंने की पूजा। पूछते कि तुमने क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा पाठ कौन मानेगा। अब तो गणेश जी चंद्र यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर पूजा कर ली और फिर मैं फिर से पूजा कर रही थी अकेले से। फिर पहले हम दोनों ने मिलकर पूजा की, क्योंकि उनको सब पता है कैसे क्या करते हैं। फिर हम चांद के इंतज़ार में, और चांद निकल आया और बड़े भैया और भाभी ने चांद में और चन्नी में अपना मुंह देखकर व्रत तोड़ा। और सच में ये टाइम बहुत अच्छा होता है। फिर बारी आई हमारी, हमने भी चांद को और अपने खुद के चांद को देखकर व्रत तोड़ा और सच में चांद बहुत अच्छा निकला था। आज का पूरा चांद दिख रहा था और मेरी माता से यही प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड की उम्र दुगुना कर दे। यहाँ के इस व्रत की मेन श्रद्धा है। आपके वहाँ करवा चौथ कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इस वर्ष की करवा चौथ कुछ इस तरह मनाई। तो दोस्तों, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें।